मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अगली बार होश में आए, होश में आए, होश में आए। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। देश में 2014 से बीजेपी सरकार और दलित उत्पीड़न के मामले इतने ज़्यादा कि संख्या गिनाई नहीं जा सके। बावजूद इसके एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है गृह मंत्री का। और गृह मंत्री अगर अपने शब्दों के माध्यम से किसी महापुरुषों का अपमान करे तो ये उस देश का दुर्भाग्य है। इससे ज़्यादा उस देश का दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो संसद का सत्र चल रहा था, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा चल रहा था, उसमें कांग्रेसी सांसदों के प्रति इशारा करके कहा कि आप आम्बेडकर जपते हो, अगर आम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता तो आपकी 7 पुश्तें स्वर्ग में हो रही होती। आज हम कोटा में जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो सुन रहे थे माननीय गृह मंत्री अमित शाह को कुर्सी पे बैठकर, उनके संसदीय क्षेत्र कोटा में है और वहाँ पर बहुजन समाज के जो व्यक्ति हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन लगातार दर्ज कर रहे हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति हैं जिनसे बात करेंगे कि अमित शाह के बयान पर आपत्ति आखिर क्यों है। उनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो अंबेडकर करके जो शब्द बोले गए कि आप अगर अंबेडकर की इतना ही ज़्यादा भगवान का नाम लेते तो आप अब तक स्वर्ग में होते, तो हमें स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो हमें हमारा जीवन उच्च स्तर तक पहुंचाया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। तो ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है, तो उन्हीं का नाम हम जपन करेंगे और उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जिनको भगवान का नाम जो भी लेना है वो अपने स्तर पे ले, ये संविधान उनको स्वतंत्रता देता है। बाकी उनको जो कल जो उन्होंने संसद में बोला उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए या अपना इस्तीफा देना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि अमित शाह को रात के 12 बजे से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी है, क्या उनको पता नहीं है, क्या उनके नॉलेज में नहीं होगी ये चीज़ प्रधानमंत्री मोदी के नॉलेज में कि अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या मोदी जी उस चीज़ के बारे में खुद भी माफ़ी मांग सकते हैं? देखो, हमारे बाबा साहब के संविधान से ये अमित शाह जितने भी वहाँ पे नेता बैठे हैं हमारे बाबा साहब के संविधान से ही बैठे हुए हैं। और जितना भी हम जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी जो आज अच्छे पदों पे हैं वो बाबा साहब के संविधान से ही हैं। अगर बाबा साहब के लिए ऐसे शब्द बोले जाए तो ऐसे आदमी को तो मतलब तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ये इस तरह से हो रहा है कि हो सकता है भविष्य में कभी हो कि राम राम जपते जपते जो 7 पीढ़ियाँ तर रही थी वो अम्बेडकर जपते जपते तरे को ऐसा कुछ माहौल हो रहा है देश में? नहीं, माहौल तो जनता को दिख ही रहा है, आपको और हमको सभी को दिख रहा है। पर जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे ये आंदोलन चलते रहेंगे। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, वो भी सांसद के अंदर अपमान किया है। बाबा साहब ने देश को एक नई राह दी है। दलित, SC ST माइनॉरिटी, दबे कुचले अन्य सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने एक बहुत ही बड़ा एक पैगाम दिया है। उनके बनाए हुए संविधान पे आज हमारा देश चल रहा है। उनके बनाए हुए संविधान पे हमारा देश चल रहा है, फिर भी उसको हमारे जो कुछ मनुवादी लोग हैं वो इस तरह के बयान स्टेटमेंट देते हैं। और जब तक हम अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक हम ये आंदोलन चलता रहेगा। अमित शाह ने सफाई दी है कल आके? नहीं, सफाई से कुछ नहीं होता, सॉरी माफ़ी मांगे ना, गलती होगी भाई। सफाई से क्या होता है? सफाई तो देते रहेंगे, सफाई से क्या होता है? हैं, वो अमित शाह तो झूठ बोलते हैं। धारा 370 बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था, जब नहीं दिया बाबा साहब झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी। क्या राजनीति के चक्कर में बाबा साहब का अपमान बार बार हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से 2014 से भाजपा सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत रही है और लोकतंत्र को मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जितने भी मतलब सार्वजनिक संस्थाएं जैसे मान लो न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, सबको पंगु बना दिया। यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग को भी पंगु बना दिया है।
सब लोकतंत्र की हत्या करते हुए चल रहे हैं। और जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है और संविधान के माध्यम से देश चल रहा है, परंतु भाजपा सरकार एक मनुवादी मनुस्मृति के तहत मतलब सरकार चलाना चाहती है, ये नहीं चलेगा। जिस प्रकार से अमित शाह ने कल संसद में जो अम्बेडकर 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 कहते हो, यदि भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग में चले जाते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहां पर दलित जो राष्ट्रपति है उनको नहीं जाने दिया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति कोविंद थे उनको भी नहीं जाने दिया जाता है। दलितों को किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं और संसद में किस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या की जा रही है। अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए और हमारी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं यहाँ ओम जी बिरला, उनको शर्म आना चाहिए कि वो मतलब विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते और पक्ष वालों की बात सुनना चाहते हैं। इसलिए संसद में जो हो रहा है अल्लाह गुल्ला हो रहा है वो भाजपा की नीतियों के द्वारा हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। ये जो सारा प्रोग्राम हो रहा है, क्या ऐसा लगता है सर कि संविधान संविधान कहते कहते एक दिन ऐसा आ जाएगा बहुत जल्दी कि संविधान खत्म हो जाएगा? आज जिस तरह से दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी के सांसद संसद के अंदर जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इस हिसाब से तो ये लगता है कि आने वाले समय में जो राम राम करते थे वो बाबा साहब का नाम जपते जपते ही संसद तक पहुंचेंगे और वही राज होगा। बाबा साहब के अम्बेडकर विचारधारा वाले व्यक्ति संसद में पहुंचेंगे। एक छोटा सा सवाल और, आप सारे यहाँ मौजूद हो, जिसको भी जवाब देना हो दे देना। एक गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति की मानसिकता अगर दलित समाज के प्रति ये है तो भाजपा के या यूं कहे कि इनसे जुड़े हुए लोग जो छोटे छोटे लोग हैं वो किस तरह से दलितों पर या बहुजनों पर अत्याचार करते होंगे। इस सवाल का जवाब अगर आप कोई देना चाहता हो तो बता दो, मैं आ जाऊँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ जी सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 12, 13, 14 साल से मैं देखता आ रहा हूँ और मैंने खूब देखा है, खूब परखा है, जाना है, सोचा है, समझा है और मेरे जीवन में भी हुआ है। 13-14 साल से बीजेपी की सरकार जब से आई है दलितों पे गलत होता ही जा रहा है और इस पे लगाम नहीं लग रही है। जय भीम, जय भारत। जी जय भीम। जो कि आज सब नेता जो कि संविधान का रोना जो रो रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं, हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान के लिए हमारे दिल में सही भावना है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, चाहे भी कोई सा भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल हो, किसी ने भी बहुजन के हित के बारे में नहीं सोचा है। आज बहुजनों के बारे में, चाहे हम दलित बोलते हैं, दलितों के ऑल इंडिया के अंदर हर जगह पे अत्याचार होता है। घोड़ी चढ़ने पे उसको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, बग्गी को तोड़ दिया जाता है। अभी लेटेस्ट मामला है, ठीक है, इस पे मूछे रगड़ने पे मार दिया जाता है, पानी पीने पे मार दिया जाता है। बड़े बड़े SC ST OBC सबके प्रतिनिधि संसद में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, सब जगह पे, लेकिन कोई वहाँ पे मुद्दा नहीं उठाता है। ये शेर अभी गया है भाई चंद्रशेखर एडवोकेट साहब, वो हर जगह मुद्दा उठाते हैं। अगर ऐसे ही अगर बहुजन ने जो उनके प्रतिनिधि जाते हैं, अगर वो मसला उठा दे बहुजनों के तो हुआ, तो शायद आज हमारी जो बहुजनों की जो स्थिति है, उनकी जो आज़ादी है आज अलग होती है। हम बहुजनों को धरातल पे आज़ादी नहीं है। आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र हर एक अत्याचार से जूझ रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों जितने भी जो राजनीतिक दल है, बहुजनों का फायदा केवल जो आपका जो बहुजन जो दल है, जो बहुजन का जो व्यक्ति है जिसको आप चुन के भेजते हो, वही आदमी आपका फायदा, आपके हक के बारे में सोच सकता है। बाकी जितने भी है जो प्रतिनिधि सब मनुवादी स्पष्टवादी है, ये लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है, सब अपने आप को जो भी चुन के जाते हैं नेता, उसको सोच समझ के वोट दे। मेरा यहाँ तक कहना है कि जिस संविधान की शपथ लेकर के अमित शाह जी ने जिस पोस्ट को अर्जित किया है, उन्होंने संविधान का अपमान किया है। क्योंकि संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म जाति के आधार पर किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने संविधान का अपमान किया है। बाबा साहब का तो किया ही है, लेकिन संविधान का भी अपमान किया है। संविधान के अनुसार जो शासन व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी जिस देश का गृह मंत्री चलाता हो, प्रधानमंत्री चलाता हो, और वही इस तरह की किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तो ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। ये देश के गृह मंत्री
जिसका लाइव आ रहा है संसद से, ये पूरा अपमानित करने वाला उस समाज को जो सदियों से, हजारों सालों से जो लोग, जिनको मंदिर पर जाने का अधिकार नहीं था, जिनको स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहाँ तक जाने का अधिकार दिया, लेकिन स्कूलों में, कॉलेजों में आज भी ये डायरेक्ट उसमें एडमिशन कर रहे हैं। आईएएस लेवल का भी 45 आदमियों का बिना उनका एग्ज़ाम लिया और सिलेक्शन कर दिया गया। इस तरह से ये SC ST को जो बाबा साहब ने हक दिया था उसको छीनने का इनका तरीका और डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोकतांत्रिक तरीक़ा से चले, बल्कि ये चाहते हैं कि एक तानाशाही शासन स्थापित हो। बीजेपी की ये चाल है और ये साजिश के तहत ही ये भाषण दिया गया है। तो ये सारी चीज़, मेरा तो यही कहना है कि जिस प्रकार से हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल विधि मंत्री संसद में बैठे हैं, वो मूक दर्शक होकर मतलब सुन रहे हैं, और जिस प्रकार से ओम बिरला के चुनाव में दलित बस्तियों पे घर घर जाकर उन्होंने वोट मांगेंगे, क्यों नहीं वो आवाज़ उठाते हैं दलितों की, क्यों संविधान निर्माता का जो अपमान हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। धन्यवाद। जय भीम। आज हम कोटा जिले में कलेक्ट्रेट पे हैं। अमित शाह का पुतला दहन किया है, रैली के रूप में शव यात्रा निकाल के। भाजपा जो मनुवादी सरकार है, इसको हम भीम आर्मी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं, अगर अमित शाह गृह मंत्री जी ने उसी सदन में जहां बाबा साहब के खिलाफ जो बोले हैं उनको वापस लेके अगर माफ़ी नहीं मांगी तो पूरे कोटा संभाग में नहीं, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा और इसकी संवेद सरकार जिम्मेदार रहेगी। ये सारी चीज़ें जो इन व्यक्तियों के माध्यम से सुनी, इसके बाद मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि देश की बिकी हुई मीडिया आपको अमित शाह के भाषण की सच्चाई बताने में लगी हुई है, जबकि सच्चाई आप सड़क पर देख रहे हो। इसी तरह हमारी आम लोगों की दलाली के लिए देखते रहिए दलाल समाचार, क्योंकि दलाल मीडिया आपको कभी सच्चाई नहीं बताएगा। नमस्कार, मैं लोकेश कुमार, देखते रहिए।